বিজনীৰ পানবাৰী গৰম বজাৰত SSBৰ 54 নং বেটেলিয়নৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ। বিজনীৰ পানবাৰী গৰম বজাৰত SSB 54 নং বেটেলিয়নৰ চিকলাঝাইৰ কেম্পৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে। উক্ত শিবিৰত ভাৰত-ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে SSB অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ। SSBৰ 54 নং বেটেলিয়ন ডক্টৰ অভিষেক ভৰদ্বাজে গাঁওখনৰ 100 জন বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে যাৱতীয় ঔষধ প্ৰদান কৰে। লগতে কয়, আমি এই অঞ্চলৰ লোকসকলক বিনামূলীয়া ঔষধ প্ৰদান কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগতা অনা হৈছে। যিসকলে স্বাস্থ্য সংকটজনক তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ চিকিৎসা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। SSBৰ সহায়ত কমাণ্ডেণ্ট LS লম্বই উপস্থিত থাকে। বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধনঞ্জয় বসুমতাৰে চিকিৎসা শিবিৰত উপস্থিত হৈ চিকিৎসক আৰু বেমাৰত ভুগি থকা লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে নিজেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঔষধ লয়। নিউজ ডেস্ক रिपोर्ट NR24। भारत सरकार के द्वारा हमारे डिपार्टमेंट और बाकी के डिपार्टमेंट्स को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के मेडिकल कैंप लगाने के लिए आदेश दिया गया है और उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आकर के एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। इसमें हम लोग BP की जांच, शुगर की जांच, उसके अलावा मुफ्त में दवाई का वितरण ये सब इंक्लूड कर रहे हैं। अगर इन जांचों के दौरान हमें कोई सीरियस केस या बड़ा केस मिलता है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि बड़े अस्पताल में जाकर के अपना फर्दर ट्रीटमेंट कराएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत ही आइसबर्ग है उसको ब्रेक करते हुए हम लोग डीप इनटू द AOR जाकर के अलग अलग तरीके की बीमारियां खोज पा रहे हैं और स्थानीय लोग जिनको ये नहीं पता था अभी तक कि इन सब बीमारियों का इलाज मुमकिन है, उनको पता चल के और उनको सरकारी अस्पताल के थ्रू एक बेहतर इलाज मिल रहा है। तो यही हमारा मकसद है, यही हम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको काउंसलिंग दी जाती है इस रिगार्डिंग के जो मलेरिया का मच्छर है वो दिन में नहीं काटता, वो रात में काटता है। अपने घर के आसपास चूँकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो कोई भी ऐसी जगहें होने नहीं देनी है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा है तो ये कोशिश करनी है कि उसके ऊपर कोई भी घर का तेल या केरोसिन ऑयल अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा उसके ऊपर डाल दिया जाए, क्योंकि फिर मच्छर उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते। तो इस तरीके की नॉर्मल एडवाइसेस लोगों को यहाँ पे दी जाती हैं। बाकी अगर मलेरिया का कोई केस भी हमको यहाँ पे मिलेगा तो उसका हम ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।